चर्चा करेंगे नीति वचन 23 अध्याय और उसका 12 वचन। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की ओर लगाना। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, हम जानते हैं प्रभु कि आप जिंदा है प्रभु, और आपका वचन भी जीवित है परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु ये वचन दो धारी तलवार की नाई प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता है प्रभु। और परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु कि हमारे लिए मार्ग, हमारा उजियाला, सब कुछ प्रभु आपका जीवित वचन है, और यही वचन है जो देहधारी हुआ। प्रभु एक बार फिर से इस वचन की ताकत तू आज इस झुंड में प्रभु प्रकट कर, और होने दे प्रभु जब तेरी आत्मा हमसे बात करती है प्रभु, तो परमेश्वर हम सुनने पाए परमेश्वर। और जो बात मेरे पिता आज आप हमसे कहने पर है प्रभु, हम उस बात की पूरी चौकसी करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। लास्ट फ्राइडे जब हम इकट्ठा थे अपने उपवास की प्रार्थना में, जब हम प्रभु की उपस्थिति में थे, तो हमने सीखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये थी कि जब हम टीवी और फ्रिज खरीदते हैं तो उसके साथ एक कैटलॉग मिलता है, और वो कैटलॉग ये बताता है कि इसके कौन से बटन का कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हम सही तरीके से अपने जीवन को चलाएं, इस कैटलॉग के अनुसार उस मशीन को चलाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने आपसे कहा था कि ये बाइबल विश्वासी के लिए वो कैटलॉग है जिसमें लिखा है कौन सी बटन को कैसे चलाना है। हमारे शरीर में ये एक मशीन है, इसमें भी बहुत सारे बटन हैं। एक बटन आंख है, एक बटन नाक है, एक बटन ये हाथ है, एक बटन हमारा मन है, एक बटन हमारे कान है, एक बटन हमारे पैर है। ऐसे बहुत सारे अंग, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट कैसे लंबे समय तक चलेंगे, अनंत काल तक कैसे बने रहेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल, पूरा डिस्क्रिप्शन परमेश्वर के वचन में है। हमने पिछली बार देखा था कि कैसे प्रभु का वचन बताता है कि हम अपने मुंह की चौकसी करें, क्योंकि जो अपने जुबान की चौकसी करता है वो अपने प्राणों को बचाता है। और मैंने कहा था कि इसको आप 2 लोगों को बताएं, सिखाएं, इस पे मनन करते रहे, क्योंकि हम कई बार वचन सुनते हैं, आज सुन लिया, उसके बाद हम यही छोड़कर चले जाते हैं, उस पर चौकसी नहीं करते, मनन नहीं करते। अगर आपके पास ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में बार बार प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो सुन ले। अगर हम कोई वचन सुनते हैं तो विश्वासी होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि हम प्रभु से ये वादा करें और प्रभु से ये मांगे कि प्रभु ये वचन मेरे जहन में बना रहे, इसके लिए तो मुझे बुद्धि दे। अगले दिन सुबह उठते हैं तो प्रभु जो वचन कल मैंने सीखा, आज पूरा दिन उस वचन के अनुसार मैं चलने पाऊं, प्रभु इसके लिए तू मुझे मन दे। शाम को प्रभु क्या मैं इस वचन के अनुसार चला, प्रभु तू मुझे बता। उसके बाद अगले दिन फिर, जब तक हम कुछ नया नहीं सीखते, पुराने पे हम मनन करते रहे, और जब हम नया सीख जाते हैं, पुराने और नए को मिलकर हम साथ में सीखे। आज प्रभु का वचन नीति वचन 13 के 12 में हमसे कुछ अनोखी बात कह रहा है। सभी लोग यहाँ बैठ जाए प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें यह है, प्रभु कहता है कि जो सम्मति को सुनता है, जो सलाहों को मानता है, वो अपने अपने जीवन को एक अलग लेवल की ओर ले जाता है। नीति वचन पढ़ो, आप उत्पत्ति पढ़ो, आप निर्गमन पढ़ो, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो। एक अंग जिसके बारे में बहुत चर्चा है वो जुबान, लेकिन आप जानते हैं कान के बारे में बाइबल करीब 250 बार बात करती है। 250 टाइम्स बाइबल स्पीक्स अबाउट ईयर। और एक इंसान के कानों के बारे में, सुनने के बारे में 250 बार बात करती है, और इंसान के कान के बारे में बाइबल करीब 220 बार के आसपास चर्चा करती है। अगर एक अंग की इतनी चौकसी करने के बारे में बाइबल बात कर रहा है, इसका मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। आप जानते हैं बाइबल क्यों इंपॉर्टेंट अंग है? क्योंकि कान ही हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिससे सारी बातें अंदर जाती है, सब बातें। अगर हमारे कान के अंदर से झगड़ा गया, हमारा हृदय मलिन हो जाता है। अगर हमारे कान के अंदर से प्रेम की बातें गई तो हमारा हृदय खुशी से भर जाता है। अगर हमारे कान के अंदर तसल्ली की बातें गई, हमें सांत्वना मिलती है। अगर हमारे कान के अंदर हमारी बुराई चली गई तो हम पूरी तरह और बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कान हमारे मन से इतना बुरी तरह और
इस कदर कनेक्टेड है कि एक्चुअली हमारे मन का एक लंबा पोर्शन, एक मेजर पोर्शन, एक बहुत बड़ा भाग हमारे कान द्वारा संचालित है, और हम कई बार विश्वासी होने के बाद भी इस बात की चौकसी नहीं कर पाते। बाइबल बताती है सुनने में तत्पर रहो, लेकिन वही बाइबल बार बार एक बात को कहती है, और वो बात ये है जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि सुनना और ध्यान करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं पर ध्यान से नहीं सुनते हैं। हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। कान के अंदर बात तो जाती है पर मन के अंदर बात जाती नहीं है। उसको हम कहते हैं कि हम मन नहीं लगा रहे हैं, सुन रहे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वी आर हियरिंग बट वी आर नॉट लिसनिंग। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है, एक बार फिर से पढ़ देंगे, नीति वचन 23 अध्याय उसके 12 वचन को ऊंची आवाज में। अपने हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हृदय को शिक्षा की ओर और कान को ज्ञान की बातों की ओर लगाना। अगर ये कान ना होते तो मैंने और आपने एक दिन ये ना सुना होता कि एक परमेश्वर है जो तुमसे प्यार करता है, एक परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते को तुम्हारे और मेरे लिए सूली पर चढ़ा दिया। ये कान एक बहुत अच्छा जरिया है हमारे जिंदगी को बदलने का, लेकिन ये कान एक बहुत खतरनाक जरिया है हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने का। कई बार हमारे लिए जुबान को हैंडल करना तो इजी हो जाता है, हम चुप भी मार लेते हैं अपने हालातों के कारण, पर कान को बंद करना कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन अपने कानों को लेकर बहुत चौकसी के बारे में मुझे और आपको हिदायत देता है। आप जानते हैं अक्सर लोग कान साफ नहीं करते, अक्सर साफ नहीं करते, लेकिन तब जरूर साफ करते हैं जब कान में पानी चला जाता है। लेकिन अगर जो निरंतर अपने कान को साफ करते रहे उनको कभी कोई हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। बहुत सारे लोग अपने कान की सफाई का ध्यान नहीं देते। मैं इसको कान की सफाई से नहीं, मैं इसको किसी और आत्मिक बात से जोड़ रही हूँ। अगर हम अपने कानों में उचित बात डालने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे, अपने कान को समझदारी की बातों की ओर हमेशा लगाए रखेंगे, तो हमारे कानों में गंदगी नहीं जमेगी और वो खोट नहीं निकलेगी, जिसके कारण बहुत बार हमारा सुनना कम हो जाता है, या जिसके कारण बहुत बार हमें ईयरिंग ऐड लेना पड़ता है, बाहर से मशीन लगानी पड़ती है। कान एक बहुत अच्छा जरिया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिससे हम परमेश्वर की बातों को भी सुनते हैं, जिससे हम शैतान की बातों को भी सुनते हैं। आप सोचिए, आप मेरे घर में आए और मेरे घर में आने के बाद मैंने आपको कहा कि मैं आपको खीर परोसूंगी। थाली में बहुत सारा नमक है, उसके ऊपर मैंने आपको खीर दिया, उस पर थोड़ा सा नमक और गिर गया, मैंने फिर खीर दिया, उस पर थोड़ा नमक और गिर गया, मैंने फिर खीर डाल दिया। भले ही खीर की परत बहुत मोटी है, लेकिन जब आप चम्मच डालकर उस खीर को खाने की कोशिश करेंगे आपको खारापन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नमक की एक खास बात है, नेगेटिवली बोलो तो वो थोड़ा भी है तो भी वो बर्बाद कर देता है, वो थोड़ा भी है तो वो दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। हमारे ये कान जिससे हम आशीष की, आनंद की बातें सुनते हैं, हमारे ये कान जिससे हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, हमारे ये कान जिससे हम शिक्षाओं को सुनते हैं, हमारे कान जिससे हम बहुत सारी सलाह प्रभु के लोगों से मांगते हैं, कई बार इन्हीं कानों से हम व्यभिचार के गीत सुनते हैं। फुल टाइम कान में लीड लगी हुई है, मुझे बहुत बुरा लगता है। रोड क्रॉस करते टाइम, चलते टाइम, फिरते टाइम कान में एक ढक्कन लोगों के लग गया जिसे वो हटाना ही नहीं चाहते। साइंटिफिकली वो हमें बहुत नुकसान दे रहा है। पूरा टाइम कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे, सुन के अपने मन को पूरी तरह पल्यूट करते रहेंगे। हमारे ये कान जिनसे हम गालियां सुनते हैं, हमारे ये कान जिनसे हम बुराइयां सुनते हैं, हमारे ये कान जिनसे हम खुराफात की खबरें सुनते हैं, हमारे कान अगर इमीडिएटली एक जगह वचन चल रहा है और लड़ाई की खबर आई तो हमारे पैर और हमारे कान सीधे लग जाते हैं। बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। इस कारण आत्मिक चीजें, सांसारिक चीजें, पवित्र चीजें, अपवित्र चीजों का एक ढेर कान के अंदर हम लगा देते हैं। इसलिए जो क्लैरिटी, जो सफाई हमारी जिंदगी में, जो आत्मिकता हमारी जिंदगी में दिखनी चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देती। हम कहते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का अंग है, हमारा शरीर,
ये हम परमेश्वर का मंदिर है, एक एक अंग। आप सोचिए, अगर मैं अपनी आंखों से या अपने कान से मैं व्यभिचार के गीत सुन रही हूँ, तो अगर ये यीशु का शरीर है तो मैं यीशु के कानों को क्या सुना रही हूँ? मैं यीशु के कानों को गालियां सुना रही हूँ, गंदी बातें सुना रही हूँ, लोगों की बुराई सुना रही हूँ, लोगों की बदनामी सुना रही हूँ। और ये सब करने के बाद हम कई बार रोते हैं कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा का वो काम प्रकट क्यों नहीं होता। बाइबल साफ साफ बताती है परमेश्वर अति पवित्र है, इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको कहा, मेरे लिए तुम पवित्र बने रहो। पवित्र हमें बने रहने का मतलब केवल महंगे साबुन से बाहर की धुलाई नहीं है। पवित्र बने रहने का मतलब है हम जो अंदर ले जाते हैं, वो हम क्या क्या ले जाते हैं, उस बात की चौकसी करना भी बहुत जरूरी है। हमारे मन को हमने शुरू से गंदा खिलाया है। हमने अपने मन को शुरू से बदमाशियां और गंदगी खिलाई है। हमने अपने मन को शुरू से चुगली की बातों, बदनामी की बातों और इधर उधर हेर फेर की बातें, चुटकियों वाली बातें, मसाले वाली बातों से हमने अपने मन को भर रखा है। इसलिए हमारा मन जल्दी जल्दी बेचैन हो जाता है, इसलिए हमारा मन जल्दी जल्दी भटक जाता है। इसलिए क्या यीशु को पता नहीं था ये वचन जो सुनेंगे वो सब डफ नहीं होंगे, वो सारे के सारे बहरे नहीं है? फिर भी परमेश्वर का आत्मा बार बार ये कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब जिसके आत्मा की बातों को सुनने वाले कान हो वो सुन ले, जिसकी पवित्र आत्मा की ओर मन लगाने वाले कान हो वो सुन ले, जो पवित्रता को ग्रहण करने को महत्व देते हैं, जिनके पास वो कान हो या सुन लो। अगर आप इस जुबान से अच्छी और बुरी दोनों बात बोलते हैं और प्रभु ग्रहण नहीं करता इस कारण आपकी प्रार्थनाओं को, तो इस कान से आप अच्छी और बुरी दोनों चीजें सुनते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी अच्छाई बुराई के साथ मिलकर चीजों को नाश कर देती है, खराब कर देती है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी प्रोटेक्टिव। आपने अम्नोन की नाई, अम्नोन को हम जानते हैं दाऊद का बेटा था। अम्नोन ने सलाह मांगी अपने दोस्तों से और उसके दोस्त अम्नोन के चचेरे भाई ने उसको सलाह दी, तू एक काम कर, तू चले जा और अपनी बहन को तू इस तरह से फंसा और तू अपने पापा से इस तरह एक षड्यंत्र बनाने के लिए अम्नोन के दोस्त ने सिखाया, चचेरे भाई ने सिखाया। अम्नोन ने वो सुन लिया, कान से सुना था ना। हम आगे देखते हैं रोबियाम को, जो सुलेमान का बेटा था, उसने अपने दोस्तों से बोला मैं क्या करूं, कैसे इस राज्य को चलाऊं? तो उसके दोस्तों ने कहा तू छल कर और कठोर हो जा। समझदार लोगों ने बोला नहीं, तू अच्छे काम कर। उसने दोनों बातें सुनी, ध्यान दीजिएगा, रोबियाम ने दोनों बातें सुनी, अच्छी और बुरी। अगर वो बुरी नहीं सुनता, केवल अच्छी सुनता, तो वो बुरा नहीं करता। हम अच्छी और बुरी सुनते हैं तो उसका जो मिक्सचर हमारे माइंड में चलता है, उसका जो परिणाम हमारे जिंदगी में निकलता है, ये जो बीच का रास्ता हम निकालते हैं, वो रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है अजीजों। इसलिए जो अपने हृदय को परमेश्वर की शिक्षा की ओर, अपने कान को ज्ञान की बातों की ओर लगाता है, वो आशीष का भागी बनता है। ज्ञान की बातें केवल वही है जो परमेश्वर बताता है। हमें बहुत मजा आता है लोगों की बुराइयां सुनने में, हमें बहुत मजा आता है लोगों की गंदगी सुनने में, हमें बहुत मजा आता है लोगों की गिरावट को सुनने में। एक बात हर समय सोचना, क्या यीशु ये बातें सुनकर खुश होता? क्या यीशु लोगों को गिरता हुआ सुनकर खुश होता? क्या यीशु दूसरों के वस्त्र उगड़ता हुआ सुनकर खुश होता? क्या यीशु दूसरों के शरीर का मजाक करने और सुनने वाली बातों पे खुश होता? कई बार हम लोग करते नहीं हैं, हम बोलते नहीं है। मुझे याद है जब मैं अपनी स्टडीज कर रही थी, अपने कुछ साल पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और उस दौरान मैं डेली जब क्लास जाती थी तो डेली क्लास जाते वक्त मैं अपने कान में लीड लगा लेती और एफएम पे बहुत सारे गाने सुनते हुए जाती। सुबह आराधना करके निकलती, एफएम पे गाने सुनते हुए जाती, और उसके बाद तैयारी करके आती, क्लास करके आती, आते हुए रास्ते में टाइम पास के लिए मैं फिर गीत सुनती। कभी कभी प्रभु के गीत, और ऑफ कोर्स कभी कभी मैं सुनती फिल्मों के गीत, बॉलीवुड के गीत। मुझे नहीं पता लोगों की इस बारे में क्या राय है, बट मैं ये जानती हूँ प्रभु का वचन बताता है, मूर्खों के गीत से अपने आप को दूर रखो। मेरे सिर में बहुत दर्द रहने लग गया, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इतना दर्द क्यों है। यूजुअली मुझे हेडेक नहीं होती, मैं बहुत परेशान हुई। इसके लिए मैंने उपवास रखी, प्रार्थना की, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। बहुत सारा सिलेबस होता, लेट नाइट तक मुझे पढ़ना था, लेकिन वो सिर दर्द मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दे रहा था। एक बार मैं प्रभु के दास के पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात में पूछा आपका शेड्यूल क्या है। मैंने बताया मैं सुबह उठती हूँ, ऐसे ऐसे जाती हूँ। फिर अच्छा, इतनी देर तुम रास्ते में ट्रैवल करती हो तो तुम क्या करती हो? मैंने बताया कुछ नहीं, मैं तो कानों में लीड लगाकर गाने सुनती हूँ। उन्होंने कहा
प्रभु से माफी मांगो। प्रभु की सेवा में तुमने अपनी जिंदगी को समर्पित किया है। थोड़ा तुम प्रभु के गीत सुनती हो, थोड़ा तुम संसार के गीत सुनती हो। संसार के गीत क्या पवित्रता की ओर ले जाते? नहीं, इलू इलू की बातें, तुझे देखा तो ये जाना, सनम टाइप बातें, व्यभिचार की बातें, लोगों को गिराने की बातें। फिल्मों के गीत या दुनियादारी के गीत ऐसे ही हैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। पर परमेश्वर मनोरंजन के लिए नहीं, परमेश्वर हमारी उन्नति, विकास और हमारी आशीषों के लिए। उन्होंने बोला इस बात के लिए माफ़ी मांगना। मैंने उस बात के लिए माफ़ी मांगी और प्रभु से वायदा किया। मैं नहीं जानती आप में से कितने इस तरह की गवाहियों को अपने ज़िंदगी में पाते हैं या नहीं पाते, पर मुझे उस दिन समझ आया, बुरा बोलना, उल्टी सीधी बातें करना ही नहीं, उल्टी सीधी बातों को सुनना भी हमें इक्वली उतना ही गुनाहगार बनाता है, उतना ही पाप में ढकेलता है, जितना कि उस बुराई को करना या उस बुराई को अपने मुंह से बोलना। इसीलिए हमें से बहुत लोग बोलते हैं तौबा तौबा तौबा, मैंने तो ऐसी बातें करना छोड़ दिया, तौबा तौबा दीदी, इस तरह की गाने गाने मैंने छोड़ दिया। क्या आप अभी भी सुनते हैं? क्या अभी भी इंजॉय करते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ज्ञान से अपने मन को मोड़ रहे हैं, आप शिक्षा से अपने मन को मोड़ रहे हैं। पिछले संडे जब हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो हम बात कर रहे थे कि हम अपने परिवार से ही अब तक प्यार नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को वो शिक्षा याद है। हम बात कर रहे थे दुश्मनों से प्यार करना बाइबल हमें सिखाती है, बट वास्तव में कोई दुश्मन है ही नहीं, सिर्फ शैतान के अलावा। बाकी सब परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचनाएं हैं। हम दुश्मनों से या बैरियों से क्या प्यार करेंगे? अब तक तो हमने अपने लोगों से प्यार नहीं किया। जानते हैं आप अपने भाई, अपने मामा, अपने चाचा से प्यार क्यों नहीं कर पाते? आप अपनी बहन, अपने पड़ोसी, अपनी देवरानी, अपनी जिठानी से प्यार क्यों नहीं कर पाते? एक ही कारण, इतनी उनकी बुराई सुन ली कि मन में इतनी कड़वाहट भर गई कि प्यार के लिए जगह नहीं बची है। अगर आपने अपने कान को उनकी बुराई सुनने से रोका होता तो आपका मन उनके प्यार के लिए खाली होता। हमने अपने आप को पल्यूट कर दिया, हमने अपने आप को अशुद्ध कर दिया, हमने अपने मन को गंदगी से पूरी तरह और बुरी तरह भर दिया। इसलिए आत्मा की आवाज़ तो सुनते हैं, पर वो हमारे अंदर तक पहुंचते नहीं है। हम सुनते तो हैं, ध्यान नहीं लगा पाते। हम सुनते तो हैं, याद नहीं रख पाते। क्यों? 2-4 अच्छी चीज़ें होगी तो याद है, बहुत सारा कबाड़ा है, कबाड़ के अंदर कहाँ क्या रखा है किसी को याद नहीं रहता। आप देखिए, अलमारी में आपने व्यवस्थित कपड़े रखे हैं, आपको याद होगा। आप कभी कपड़ों की तह नहीं बनाते, अच्छे गंदे सारे कपड़े एक साथ रखे और कोई बोले तुरंत निकाल के आप दे नहीं सकते, क्योंकि कबाड़ में कुछ भी समय पर मिल नहीं पाता, बाद में मिलकर भी क्या फायदा। हमने अच्छी बुरी बातें सुनकर अपने कान के जरिए अपने दिल को कबाड़ खाना बना दिया है, एक गोदाम बना दिया है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। और आपको पता है, अपवित्रता में परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा पाप में नहीं रह सकता, क्योंकि वो पूरा परमेश्वर है और पूरा परमेश्वरत्व लेकर वो चलता है। इसलिए अजीजों, बहुत ज़्यादा ना बोलकर, आपको और तकलीफ ना देकर, मैं आपको प्रभु में ये उत्साहित करना चाहती हूँ, जिसके कान हो वो सुन ले कि अपने कानों से वो क्या सुनते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले कि वो अपने कानों को किस ओर लगाते हैं। अगर आप अपने आप को प्रभु के गीतों में एंटरटेन करते हैं, मैं ये बात बहुत दुखद है, बहुत सारे लोग, उनसे पूछो क्या सुन रहे हैं? हम लोग आराधना के गीत सुन रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, काम कर रहे हैं, आराधना लगा रखी है। ये सुन रहे हैं आप? आपके मन में भी जा रहा है? असली में आराधना होती है तो लोगों के घुटने टिक जाते हैं, लोग रो पड़ते हैं, दिल छिद जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर के आराधना के गीत भी एंटरटेनमेंट हो गए। आप जानते हैं, आपके लिए वो आराधना नहीं, आपके लिए वो टाइम पास है। कैन यू बिलीव, एक विश्वासी स्तुति में टाइम पास कर रहा है और ये आवाज दिल तक पहुंच ही नहीं रही है। हम व्यर्थ का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, और परमेश्वर का आत्मा हम सबको उत्साहित करना चाहता है। अपने कान को बुद्धि की बातों की ओर और सम्मति की बातों की ओर फेर ले। जिसके कान हो वो सुन ले कि 200 से ज्यादा बार पूरी बाइबल कलीसिया को और प्रभु के चुने हुए लोगों को ये बात सिखाती है कि अपने कानों की चौकसी करो कि आप क्या सुनते हो। प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि अपने कानों की चौकसी करो कि किन बातों पे ध्यान करते हो। प्रभु के साथ साथ संसार की चीजों पे भी अगर ध्यान दे रहे हैं, कान लगा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, पर बहुत सारी बुराइयों को सुन रहे हैं, बहुत लोगों की बुराइयों को सुन रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ये सुनना आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि कल आप उन लोगों से सच्चा
खरा आगापे प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये सुनना आपके और उनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देगा। आपका ये उल्टी सीधी बातें सुनना सही कदम लेने के समय, सही फैसले लेने के समय आपके और आपके फैसलों के बीच दीवार खड़ी कर देगा, क्योंकि गंदगी में से कुछ भी अच्छा निकल नहीं सकता। हमारा परमेश्वर अति पवित्र है और वो रोमियो की पत्री 12 अध्याय में साफ साफ कहता है, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके एक एक अंग को उसके काम के लिए समर्पित कर दो। क्या हमारे कान प्रभु के लिए समर्पित हैं? अगर हम अपने कानों को सही बातों में नहीं लगाएंगे, हमारे दिल में सही फीलिंग्स नहीं आएगी। आप देखो, जवान लोग फुल टाइम रोमांटिक गाने सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैं नहीं चाहती, फिर भी मैं ऐसे रिश्तों में गिर जाती हूँ। आप अपने आप को अनुमति दे रहे, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, यू आर डेलिबरेटली एक्टिंग अपॉन इट। आप इस तरह के एनवायरनमेंट में खुद को डाल रहे हैं ताकि ये बातें आपके मन को घेरे रहे। पर आप देखो, आप इस तरह के गाने सुनना छोड़ो, इस तरह की मूवीज देखना छोड़ो, इस तरह की बातें सुनना छोड़ो, आपको कोई भी सेक्सुअल फिजिकल फीलिंग दबाएगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अंदर है, वो आपको अंदर से हिम्मत देगा, पुश करेगा। मैं हूं ना तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तो चिंता मत कर। परमेश्वर के वचन को इसलिए दाऊद कहता है, मैंने अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करो। अपने कान के जरिए आपने प्रभु के वचन के अलावा क्या क्या अपने दिल में रख छोड़ा है? अगर पाप ही रख छोड़ा है तो पाप ही करेंगे ना भाई, पाप रख छोड़ा है तो पाप ही करेंगे ना भाई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसिया के लिए परमेश्वर के दास ने यूहन्ना से परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आज आत्मा कलीसिया से कहता है कि सुनने में तत्पर, बोलने में धीमे बनो, लेकिन सुनने वाले नहीं, ध्यान देने वाले बनो और चौकसी करो कि क्या सुनते हो, क्योंकि सुनना वचन से और वो मसीह के वचन से होता है। सुन रहे हैं मसीह के वचन के अलावा आप जो भी सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं, यहाँ वहां से सुन रहे हैं, फालतू की बातें सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ वो हमें गिराएगा। फैसलों के समय वो हमें खींचेगा और फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा। फिर आप दुनिया का कंधा ढूंढेंगे कि अपने फेलियर का, अपने हालातों का तीकरा उस पर फोड़ सके, बट एक्चुअली द ब्लेम शैल गो अपॉन अस। वो सारा दोष किसी और का नहीं, हमारा। इसलिए लीड लगाकर यहाँ वहाँ उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे गीत सुनकर, यहाँ वहाँ दूसरों की बुराई सुनकर, यहाँ वहाँ दूसरों की कमियों को सुनकर, यहाँ वहाँ दूसरों की लव स्टोरी और हेट स्टोरीज को सुनकर एंटरटेन होना बंद कीजिए। समय बहुत थोड़ा है, बुद्धिमानों से चले, मूर्खों से चाल ना चले, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, आपका दिल से धन्यवाद प्रभु, आप स्वर्ग में हैं पर पृथ्वी पे अपने लोगों की चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु समय समय पर अपने वचनों की लाठी से प्रभु आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, चिताते हैं प्रभु कि हमें क्या, कैसे, कब करना है। प्रभु आज की सुबह, आज की इस दोपहर प्रभु एक बार फिर जब आपकी आत्मा हमसे बात कर रही है तो प्रभु तू हमें सिखा कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। और जाने अनजाने में अब तक जो फितूर हमने सुना और अपने जहन में भर रखा है, ओ राजा, ओ परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा, उन फितूरों से हमें आजाद करो परमेश्वर, हमें तैयार करो ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि ध्यान देने वाले बने। प्रभु अपने कान को तेरी ओर और केवल तेरी ओर लगाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के जरिए आशीष दे। जय मसीह।